हेलो एवरीवन, स्टडी ब्राइटन पे स्वागत है आपका। रीजनिंग की जो हमारी डेली सीरीज़ चलती है उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए 8 जून की आज की क्लास। ठीक है, अब देखो आज की क्लास में आपको क्या मिलने वाला है। आज की क्लास में आपको मिलेगा नंबर सेट के क्वेश्चन। ठीक है, और अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के क्वेश्चन तो है नहीं इसमें, बट फिर भी आपको क्वेश्चंस ऐड कराए जाएंगे। स्लाइड में नहीं मिलेंगे बट आपको क्वेश्चन ऐड करा के कराए जाएंगे। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं लेना, नंबर सेट के अच्छे क्वेश्चंस है। तो अभी देखो बात कर लेते हैं। ये सिचुएशन हर किसी ने फेस की होगी कभी ना कभी। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन यू सी रिलेटिव्स एट योर होम आफ्टर रिजल्ट डे। तो आपका हाल क्या होता है वो आप इमेजिन कर सकते हो और फिर कमेंट के थ्रू इस चैनल को और सबको बता सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन अब देख लो, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे नंबर एक दिया हुआ है, नंबर, ठीक है, नंबर सेट है, दो नंबर दिए हुए हैं एक सेट के फॉर्म में, और यहाँ पे आपको ऑप्शन है, ऑप्शन मिला हुआ है, ऑप्शन गिवन है। पहले क्या करना है आपको, अब देखना है इस सेट में कि क्या हो सकता है, आप कैसे मतलब नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ये नंबर्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, ये नंबर्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, ध्यान से देखना और फिर कोशिश करना। जैसा देखो 469, ठीक है, 469 को देख के आपको दो चीज़ दिमाग में आएगी। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। सेम देखो इसके साथ भी हो रहा है, 5 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। सेम 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा आपके पास, 10 आ जाएगा। एक लॉजिक ये बन सकता है, कब बनेगा, अनलेस जब आपके पास यही लॉजिक से रिलेटेड ऑप्शन भी गिवन हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या था, ये भी किसी का स्क्वायर होना चाहिए, ये भी किसी का स्क्वायर। ये तो स्क्वायर है 16 का, बट ये भी स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है। अब ये भी स्क्वायर होना चाहिए, ये भी स्क्वायर, ये दोनों तो ऑप्शन ही, ये दोनों ऑप्शन ही गलत हो गए। फिर ये भी स्क्वायर होना चाहिए, ये भी स्क्वायर, ये भी खत्म। ये भी स्क्वायर होना चाहिए, ये भी स्क्वायर, ये भी खत्म। मतलब हमारा ये ऑप्शन गलत नहीं है, हमारा लॉजिक ही गलत है, समझे। तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि एग्जैक्ट लॉजिक, जो हमारा जेन्युइन लॉजिक है वो क्या होगा। देखो जेन्युइन लॉजिक के लिए आप एक काम कर सकते हो, 9 और 4 को मल्टीप्लाई करो। 9 और 4 को जब मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आएगा 36। 36 आपको पता होगा 6 का स्क्वायर होता है। एक ये लॉजिक हो गया। 24 इंटू 4 कर दो, 25 इंटू 4 कर दो, कितना आ गया, 100 आ गया। 100 किसका स्क्वायर होता है, 100 स्क्वायर होता है 10 का। होता है कि नहीं होता, होता है। सेम एज, अब इस लॉजिक पे आप देखो, ऑप्शंस इस लॉजिक पे आपको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। 216 और 6 को मल्टीप्लाई करो, 216 और 6 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 36। 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 7 और 3 6 2 जा 12, एक 13। ठीक है, इतना ही आएगा ना। ये यहाँ पे 9 आएगा, 1396। 6 6 जा 36, 6 3, हाँ ठीक है, 1396 आएगा। अब 36 का स्क्वायर क्या होता है, देखो 36 का स्क्वायर से पहले आपको पता होना चाहिए 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर क्या होता है, देखो जब आपको यहाँ पे लास्ट में जो यूनिट डिजिट है, अगर 5 है उसका स्क्वायर निकालना है तो बहुत आसान तरीका होता है। 5 का स्क्वायर 25 और ये जो 3 है ना, इसको आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आगे वाला नंबर है और 4 3 जा कितना होगा, 12 होगा। यही होगा 35 का स्क्वायर। अब 38 का 36 का स्क्वायर क्या होगा, 36 का स्क्वायर बताओ। अगर 1396 से आप किसका स्क्वायर है 1396, तो इसका निकालना अगर आप चाहोगे तो कैसे निकाल सकते हो। यूनिट डिजिट देखो 6 है, तो मतलब जो यूनिट डिजिट होगा स्क्वायर जिससे आया होगा वो भी 6 होगा। और या फिर ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 6 आए। 6 का है और 4 का तो नहीं है, 4 का भी है, ठीक है, 4 का भी है, 4 4 16 होता है। ठीक है, अब 13 बताओ किस में आएगा, 13 से कम ऐसा स्क्वायर, ऐसा नंबर बताओ जिसमें 13 से 13 से कम आए। एक होता है 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, मतलब आपके पास तो आएगा 3, मतलब 34 और 36। ठीक है, इन दोनों में से ही होगा 34 36। अब 35 का जो नंबर है वो 1225 है, 1225, और ये कितना है 1296,
बड़ा वाले के साथ जाएगा बिकॉज नंबर बड़ा है। 36 का स्क्वायर, तो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर जो 1 है वो सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो 132 186 240। अब बताओ 132 186 240 में क्या रिलेशन होगा। देखो ऐसा जिसमें मल्टीप्लाई का ऐसा कोई रिलेशन नहीं लगने वाला, इसमें लगेगा डिफरेंस का रिलेशन। डिफरेंस देख लो कितना है 4 और 54, इसमें देख लो डिफरेंस कितना है 4 एंड 13 माइनस 8 5, तो ये कितना हो गया 54 हो गया। अब दिमाग में कैसे आया लॉजिक की डिफरेंस का लॉजिक हो सकता है। देखो आपके दिमाग में ना जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में इंस्टेंट आता है लॉजिक, और अगर नहीं आ रहा तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो वाइल सिटिंग एट द एग्जाम यू कैन स्किप दिस क्वेश्चन। अगर आपके पास लॉजिक नहीं आ रहा जल्दी में तो आपके पास, बिकॉज एग्जाम में क्या होता है आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं करने को, क्या होता है आपके पास बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस होते हैं करने को, एक क्वेश्चन में आप ज़्यादा टाइम दे नहीं सकते। तो इसमें क्या है 54 का लॉजिक लगा। अब ऑप्शन चेक कर लो 4 और 3, 34 ये तो होगा नहीं। इसमें देख लो 12 माइनस 8 4 और 9 माइनस 5 54 और ये भी 54, दोनों नंबर्स में कितने का डिफरेंस 54। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सही होगा नंबर 2 वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो नंबर दिए हुए हैं 16 7 81 और 24 16 और 64। 16 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 81 का स्क्वायर क्या, 81 किसका स्क्वायर होता है, 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9। अब देखो यहाँ पे आ गया 24, अब 24 आ गया तो फिर तो कुछ हो नहीं सकता, बिकॉज ये तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, ये स्क्वायर होता है और 16 स्क्वायर होगा, तो फिर क्या लगेगा लॉजिक, फिर तो हमें समझ में नहीं आ रहा लॉजिक क्या लगेगा। देखो जब ऐसा केस हो ना तो आपको माइनस और प्लस करना सीख लेना, मतलब आपको माइनस और प्लस तो आता ही है बट नंबर्स में क्या प्लस करोगे क्या सब्ट्रैक्ट करोगे। जैसे 16 माइनस 7 किया आपने, कितना आया 9 आया, 9 का स्क्वायर क्या होता है इतना होता है। 24 माइनस 16 करोगे कितना होगा 8 होगा, 8 का स्क्वायर क्या होता है इतना होता है। सेम एज ये लॉजिक इसमें देखो नहीं लग रहा, इसमें देखो 18 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये गलत ये भी गलत। 13 माइनस 7 कितना होता है 6 होता है, 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 35 है 135। ये बताओ 15 एट कितना होता है, 15 एट कितना होता है, 15 एट होता है 120, 15 9 कितना होता है 135 होता है। 15 माइनस 6 कर दो कितना आएगा 9, 15 इंटू 9 कर दो कितना आएगा 135। सेम एज अब यही लॉजिक इसमें लगाओ, 12 माइनस 5 करो कितना आएगा 7 आएगा, 12 इंटू 7 करो कितना आएगा 84 आएगा। अब यही लॉजिक यहाँ पे देखो, हमने क्या किया था इससे माइनस किया था फिर मल्टीप्लाई कर दिया था। जैसे 21 माइनस 16, 21 माइनस 6 करो कितना आएगा 15 आएगा। अब 21 में 15 ऐड करो, देखो 21 इंटू 15 को आप क्या लिख सकते हो, 15 को आप लिख सकते हो 10 प्लस 5 लिख सकते हो ना। अब 21 को 10 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 210, 21 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 21 4 जा होता है 84, 21 5 जा होता है 105। ये हमने देखा 5 1 315 यहाँ पे है, यहाँ पे है हमारा ऑप्शन। जैसा हमने लॉजिक लगाया यहाँ इन दोनों नंबर्स में, वही लॉजिक सेम इसमें भी आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा। अब देखो हम लोग आ चुके हैं धीरे धीरे क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखो इसमें क्या है बताओ क्या लगेगा इसमें। देखो यहाँ पे कितना है 51 है, यहाँ पे कितना है 30 है। कैसे बना सकते हो, दो छोटे नंबर्स एक बड़ा नंबर, हो सकता है दो छोटे नंबर का यूज करके एक बड़ा नंबर बनाया हो। जैसे 12 प्लस 5 क्या हुआ 17 हुआ,
12 प्लस 5 क्या हुआ, 17 हुआ। 17 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करोगे 51 हो जाए। 17 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 51 हो जाएगा। सेम एज 8 प्लस 2 क्या हुआ, 10 हुआ। 10 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करोगे 30 हो जाए। 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 30 हो जाएगा। सेम एज ये लॉजिक इसमें अप्लाई करो ऑप्शंस में। अगर किसी ऑप्शन में ये लॉजिक इंप्लीमेंट हो गया तो वही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। क्या था, 12 प्लस 5 मतलब इन दोनों को प्लस करना है। तो 16 प्लस कितना 14 करोगे कितना आएगा, 30 आएगा। 30 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 120 आएगा, नहीं आएगा, ये गलत। 11 प्लस 6 कितना होगा, 11 प्लस 6 17 होगा। 17 इंटू 3 करोगे कितना आएगा, 51 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। यहां पे क्या लिखा है 540, यहां पे क्या लिखा है 70। 8 6 जा 480। 480 540 से कितना डिफरेंस है, 60 का डिफरेंस है। ये वाला 60 इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया 540 हो गया। सेम एज 9 इंटू 7, 9 इंटू 7 क्या होता है, 9 इंटू 7 होगा 63। ये कितना है 70, ये वाला 7 इसमें ऐड कर दो, कितना हुआ 70 हुआ। ठीक है 70 हो गया। अब ये लॉजिक यहां पे अप्लाई करो। ठीक है, ये लॉजिक यहां पे अप्लाई करो। क्या लॉजिक था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर यही वाला नंबर इसमें प्लस करना है। तो देखो इसमें तो नहीं होगा बिकॉज 12 इंटू 16, 12 इंटू 60 कितना होगा 720 होगा। 720 प्लस 60 करोगे कितना होगा 780 होगा। ये वाला ऑप्शन गलत। 8 7 जा 56 प्लस 7 कर दो, 8 7 जा 56 प्लस 7 63। ठीक है, ये करेक्ट हुआ, ये वाला करेक्ट हो गया। अब हमें और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 7, ये नंबर सेट का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के क्वेश्चन। ये देखो 12 है, 13 है, ये दो छोटे नंबर एक ये बड़ा नंबर, ये दो छोटे नंबर एक ये बड़ा नंबर। हो ना हो ऐसा हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल दैट बाय यूजिंग दीज टू नंबर्स वी कैन मेक दिस नंबर 313 अ बिग नंबर। सो कैसे कर सकते हो, 12 का स्क्वायर बताओ कितना होगा। देखो कुछ समझ में ना आए ना तो मल्टीप्लाई करना या फिर स्क्वायर करना, बिकॉज यहाँ पे दो छोटे नंबर हैं, उनका बड़ा नंबर कैसे बना सकते हो, स्क्वायर करोगे। इसको प्लस कर दो 169 से, 169 कहाँ से आया 13 का स्क्वायर, 144 कहाँ से आया 12 का स्क्वायर। दोनों को ऐड करोगे 3, फिर 9 प्लस 4 13, 6 प्लस 4 कितना 10 प्लस 1, फिर ये हो गया 313। सेम एज 11 का स्क्वायर 121, 8 का स्क्वायर 64। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करो कितना आएगा, ये आपका आ गया 185। 185 क्या है, मिडिल नंबर। अब यही सेम लॉजिक यहाँ पे ऑप्शंस में अप्लाई करो। हमारे पास जो लॉजिक है वो क्या है, दो नंबर का स्क्वायर, दोनों का एडिशन करना है। इसका स्क्वायर करो 16, फिर 11 का स्क्वायर करो 121, 125 आएगा क्या, नहीं आएगा, ये गलत। 12 का स्क्वायर करो 144, फिर ये वाले 12 का स्क्वायर करो 144, कितना आएगा, ये आ गया 288। 158 आया क्या, नहीं आया। 15 का स्क्वायर 225, फिर 10 का स्क्वायर 100। 150 आया क्या, एडिशन करने पे ऐड करने पे दोनों को नहीं आया। तो जब तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो ही गए तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे, 9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड कर दे कितना आएगा 90। हमारा कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। अब आपको अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ध्यान से देखिए।
देखो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का पहला क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन देख लो। देखो हमारे पास है, ऑप्शन नहीं, ये हमारे पास क्वेश्चन है। एक हमारे पास है मीटर, दूसरा है मिलीमीटर, तीसरा है 100 मीटर, फोर्थ नंबर है सेंटीमीटर, फिफ्थ है किलोमीटर। अब आपको इसको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करोगे? सबसे पहला क्या आएगा बताओ? सबसे पहला क्या आएगा? सबसे पहले पे क्या आएगा, उसके बाद दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, पांचवें पे, छठवें पे, आपको ऐसे बताना है। ठीक है, तो देखो क्या करोगे आप लोग। पहले आप लोग सोचो इसको। पहला सबसे बड़ा कौन सा है? 5 है। फिर कौन सा है? 100 मीटर, ये वाला है। देखो ये मीटर है, ये 100 मीटर है। ठीक है, 5 3, देन क्या आएगा? देन मीटर। फिर क्या आएगा? सेंटीमीटर या 100 मीटर। बताओ क्या आएगा? 5 3 1, 5 3 1, और 5 3 3 हो गया है, 1 हो गया है, और 4 और 2 में देखना है। देखो क्या आएगा पहले, उसके बाद आएगा 4, देन आएगा सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा है मिलीमीटर। 5 3 1 4 2, यही हमारा अरेंजमेंट है। ठीक है, वर्ड्स का यही अरेंजमेंट है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का। अब दूसरा क्वेश्चन देखो। पहला ऑप्शन, ऑप्शन नहीं, ये नंबर्स आपके वर्ड्स लिखे हुए हैं। गारमेंट, सिल्क, मॉथ, देन वियरिंग, फोर्थ है सिल्क फैब्रिक, फिफ्थ है स्टिचिंग। अब आपको इसको अरेंज करना है। ठीक है, इसको आपको अरेंज करना है। कैसे करोगे? पहले तो देख लो यहाँ गारमेंट, सिल्क मॉथ, बियरिंग, सिल्क फैब्रिक, स्टिचिंग। देखो जो स्टिचिंग होता है वो सबसे लास्ट प्रोसेस होता है कि उसके पहले भी कोई प्रोसेस रहता है। देखो स्टिचिंग फिर करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? स्टिचिंग करते हैं, और फिर गारमेंट। गारमेंट क्या शॉप होती है ना, गारमेंट शॉप। और पहले तो देखो क्या आएगा, पहले आएगा सिल्क मॉथ, जो सिल्क का कपड़ा होता है। ठीक है, और उसके बाद सिल्क मॉथ से रिलेटेड है सिल्क फैब्रिक, मतलब फैब्रिक कपड़े से भी पहला। पहले आपने कपड़ा लिया, उसके बाद उसका फैब्रिक बनाया, कपड़ा सिल्क है, सिल्क का फैब्रिक। तो सबसे पहला आएगा 2, देन 3, 3 नहीं 4, फिर क्या आएगा? उसके बाद देखो जो वियरिंग है ये लास्ट में है, मतलब स्टिचिंग, देन गारमेंट, और वियरिंग जो है आपके गारमेंट शॉप से आपने लिया और फिर वियरिंग किया, तो वियरिंग लास्ट में हो गया। उसके पहले गारमेंट 1, और फिर 3, फिर क्या है? स्टिचिंग। ये हमने कपड़ा ले लिया, उसके बाद फिर उसका स्टिचिंग कराया, देन फिर क्या किया? देन फिर उसको गारमेंट शॉप में दे दिया, और फिर गारमेंट शॉप से कोई आके खरीद लिया। ठीक है, गारमेंट शॉप से कोई आके खरीद लिया। तो ये थे अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस। ठीक है, तो
ये वीडियो कंप्लीट हो गया है अभी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं, और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए और हमेशा खुश रहिए।